अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तवा ख़ुसूसन अला सय्यदि मुर्दि आदम व ख़ातमुल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व कुम्बल अत्बाइही व सिद्दीकीन व स्वालिहीन व शुहदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीमुर रहीमुर रऊफ़ुर रहीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई आवाज खामोश ना रहे। ये आज ही तो दरूद के असल दिन है, जिस दिन दरूद वालों ने समझाया हम पर क्यों दरूद पढ़ा जाता है। और आज भी अगर दरूद नहीं पढ़ना तो किस दिन पढ़ना है। अरे ये वो दिन है जिस दिन हुसैन ने ये साबित किया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेसाख्ता आपकी बारगाह में दरूद पढ़ें, ये योमे दरूद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। कोई आवाज, जितने अब लोग हैं तो इतने लोग तो हवाओं में फजाओं में दरूद की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। जो खामोश है साथ वाले को इशारा करें भाई हजूर पे और उसकी आल पे दरूद पढ़ने का वक्त है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, गर्मी की शिद्दत है, महंगाई की शिद्दत है और लोग परेशान हैं अपने मुआशी मसाइल की वजह से। हालात तंग कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मसाइल के अंदर मुख्तलिफ लोग आजकल के अंदर शिकार हैं और मजबूर हैं। और कुछ मजहबी इंतशार परस्ती इतनी बुलंद है। कोई कहता है आज के दिन आप जिक्र क्यों मनाने जाते हैं। कोई कहता है घरों में बैठकर नफल पढ़ो। कोई कहता है हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम जमा होके सिर्फ चंद मिनट रो लो, गिरिया कर लो, उनको याद कर लो, तुम मकसद हुसैन समझो। बेशक ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हाज़रीन मोहतरम, आप सबको मेरा सलाम है कि आपने इन सारे मसाइल से निकलकर, इन सारी सवालों से बाहर आके आपने हजूर किबल आलम सैयद फजल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह चश्मो चरागे सादात के आस्थाने पर आकर उन्हें उनके खानदान की शहादत वाले दिन उनके गम में शामिल हुए। आपने उन्हें आज शिरकत फरमा कर ये पैगाम दिया, हजूर ये आपका खानदान और आपका जद ही था जिन्होंने आज तक हम पर और हम पर ये मेहरबानी की कि दीन सही सलामत तौर पर हमारे पास पहुंचा। हाज़रीन मोहतरम, हमने और आपने हुसैन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली की कुर्बानियां उनको अपने ज़हन में रखा है, तब हम यहां जमा हैं। नहीं तो बहुत से लोग हमें मना करने वाले थे। कुछ कहते हैं आज के दिन कब्रों पर मिट्टी डालो, आज के दिन सदका और खैरात का दिन है, आज नवाफिल और कुरान पढ़ने का दिन है। बेशक मैं कहां कहता हूं कि आज सदका न दो, आज खैरात न करो, आज नवाफिल न पढ़ो, आज कुरान न करो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन बात याद रखो, अगर तुमने ये सारे अमल हुब्बे हुसैन में किए हैं,
मोहब्बत हुसैन में किए हैं और अहले बैत से मुअद्दत में किए हैं। हर सदका कबूल है, हर अमल कबूल है, हर नफल कबूल है, हर फेल कबूल है। लेकिन अगर तेरा दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ है, अनाथ से भरा हुआ है, तो इसलिए सदका दे रहा है कि मैं अपने बच्चों को यह समझाऊं कि जिक्र में नहीं जाना। आज नफल के लिए इसलिए मुसल्ला बछाया है कि तुम बच्चों को फिक्रे हुसैन से दूर रख सको। तो याद रखना, तेरा ना कुरान पढ़ना काम आएगा, ना नफल पढ़ना काम आएगा। क्योंकि सनन निसाई के अंदर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 1141, आकाए दो जहां नबी मुकर्रम से पूछा गया, आपने अपने दाएं शाने पर हजरत इमाम हुसैन को बिठा रखा था। आप सुन रहे हैं? आप गौर कर रहे हैं? अब गौर करें, ये शानाए मुस्तफा है और बैठने वाले हुसैन इब्ने अली हैं। अब गौर करें, मैंने गुफ्तगू का जो मरकज रखा है वो है हजूर का बोसा देना। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी दलाइल लाऊं वो हजूर के बोसा देने की फजीलत पे लेकर आऊं कि हजूर के चूमने की फजीलत क्या है। आदरीन मोहतरम, जरा गौर कीजिएगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शाने पर बिठा रखा है हजरत इमाम हुसैन को, और बिठाने के बाद आप उन्हें बोसे दे रहे हैं और चंद सुहाबा सामने बैठे हुए हैं। सनन निसाई में हजरत अबू हुरैरा सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह, आपको हुसैन से बड़ी मोहब्बत है? आपको हुसैन से बड़ी मोहब्बत है? आपने फरमाया, सिर्फ मुझे ही मोहब्बत नहीं, हुसैन से खुदा को भी मोहब्बत है, मुस्तफा को भी मोहब्बत है। और ये कहने के बाद आपने ये हदीस पढ़ी, फरमाया, मन हब्बा हुसैनन फकद अहब्बनी फकद अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मैं मुस्तफा से मोहब्बत की, जिसने मुस्तफा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। वअदखिलहु फी जन्ना, और फरमाया उसका अजर ये है, वो जन्नत में जाएगा। मन बुग़्ज़ा हुसैनन फमन बुग़्ज़नी फमन बुग़्ज़नी फबाज़ बुग़्ज़ल्लाह। फरमाया, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। आज अगर कोई आलिम, कोई खतीब, कोई मस्जिद का इमाम, कोई गली और मोहल्ले का बंदा बुग़्ज़े हुसैन में कोई जुमला बोलता है। कल मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि यजीद की हमायत जरूर करो। हाँ, क्लिप मौजूद है नेट के ऊपर। असल में ये दीन में उसी तरह के यजीदियत और यजीद मिजाज लोग हैं जिस तरह के करबला में यजीद मिजाज मुसलमान थे। हाज़रीन मोहतरम, हमारा यहां पे आके बैठना, जिक्र हुसैन करना मोहब्बत हुसैन है, और मोहब्बत हुसैन करना मोहब्बत मुस्तफा है, और मोहब्बत मुस्तफा मोहब्बत खुदा। जो मैंने आयत करीमा की तिलावत आपके सामने की, मुख्तसर सा इसका तर्जुमा करके आगे चलूंगा। फरमाया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया, कुल कह दो, ए हबीब तुम फरमा दो, क्या? ला असअलुकुम, मैं तुमसे नहीं मांगता कुछ भी, अजर जो मैंने तुम्हें दीन दिया। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए लोगो, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता, कि मेरी कराबत वालों से मोहब्बत करना। अब यहां लफ्ज कुल लगाया, कुल के क्या मानी और मफहूम हैं? याद रखिएगा, कोई भी अमल जहां पे रब कुल लगा देता है वहां भागने की गुंजाइश खत्म कर देता है। वो कैसे? जब अल्लाह ने, देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की, हजारों जगह पे बयान की, लेकिन अल्लाह ने कुल नहीं लगाया। लेकिन जब अपनी वहदानियत की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद।
ए हबीब तू फरमा दे। अब हुक्म दो हो गए, हुक्म खुदा भी हुआ, हुक्म मुस्तफा भी हुआ। दो हुक्म लगाए कि भागने की जगह न बचे। फरमाया हबीब बयान कर दे, रब आहद है, रब एक है। अब कोई ये ना कहे कि कहीं से कोई भागने की जगह है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, कह दो कि अल्लाह। कुल लगाया। अब बारी आई अपने हबीब की, आकाए दो जहां की बारी आई और हजूर की शान और रिफत समझानी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कुल लगाया। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। हम रोजा क्यों रखते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। हम इबादत क्यों करते हैं कि अल्लाह हमसे, इसीलिए तो हर एक का यही मकसद है कि रब मोहब्बत करे। रब ने कहा जवाब मैं देता हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए तो रास्ता बताता हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत भी करो, उनके गुलाम बन जाओ। अब रास्ता बंद कर दिया। अल्लाह की मोहब्बत का एक ही रास्ता है, वो है गुलामी मुस्तफा, वो है हुजूर की गुलामी। अल्लाह की तौहीद में दो हुक्म आए, हुक्म अल्लाह भी आया, हुक्म रसूल भी आया। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में दो हुक्म आए, हुक्म खुदा भी आया और हुक्म, वहां भी कुल लगाया, यहां भी। अब बारी आई अहले बैत रसूल की, फिर वही कुल लगाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वही कुल लगा के रब ने फरमाया ये खुदा का भी हुक्म है, मुस्तफा का भी हुक्म है, मेरी कराबत वालों से मोहब्बत। याद रखिएगा, जहां पे दो हुक्म आ जाएं वो वाजिब से बढ़कर फर्जियत तक पहुंच जाती है। जब हुक्म दो आ जाएं, अहले बैत से मोहब्बत करना नफल या सुन्नत नहीं है, वाजिब है। और हम एक वाजिब अमल करने के लिए बैठे हुए हैं, ये अमल वाजिब है। और याद रखिएगा, कोई नफली इबादत हो, कोई सुन्नत हो, अगर आप पढ़ते रहोगे सवाब मिलेगा, अगर छोड़ दोगे गुनाह नहीं है। लेकिन वाजिब वो है, अगर छोड़ोगे गुनाह भी मिलेगा, सजा भी मिलेगी। अहले बैत से मोहब्बत करना तुम्हारे पर कोई लाजमी नहीं, वाजिब अमल है। कौन? हुसैन इब्ने अली। और खुद रसूलुल्लाह ने इस आयत की तशरीह फरमाई। असहाबाए रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं जिनकी मुअद्दत हम पर फर्ज कर दी गई है? तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा, अली, हसन, हुसैन और इनकी औलाद। फरमाया इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब कर दी गई है। अब हुक्म वाज़ेह हो गया, हुक्म खुदा भी हो गया, हुक्म। अब ये शख्सियत परस्ती नहीं रही, ये दीन बन गया है। ये शख्सियत परस्ती नहीं, ये क्या है? ये दीन है जनाब, ये दीन इस्लाम है। अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान बन गया है। मेरे दोस्तों, कौन हुसैन इब्ने अली? जाते हुसैन, वो हुसैन जिसे मुस्तफा चूमते रहे, मुस्तफा वो से लेते रहे। आपने चंद उलमा देखे होंगे, बहुत से आम लोग भी देखे होंगे जो यहां सीने पर नलैने पाक लगाते हैं। यहां पे भी कईयों ने लगाया होगा। कुछ टोपियों के ऊपर नलैने पाक होता है, माथे के ऊपर नलैने पाक होता है ना? अच्छा तो वो नलैन लगाते हैं और केकों के ऊपर भी, खाने के ऊपर लगा देते हैं। पूछा जाए भाई ये क्यों करते हो, तो वो कहेंगे हजूर के नालैन की बरकतें हैं। हजूर के नालैन की, हजूर के पैरों को चूमा जूती ने, हजूर के पैरों को चूमा जूती में। मैंने कहा तुम तो नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज तो खुदा के लिए है, और सर के ऊपर नालैन। तो उन्होंने कहा भाई इसलिए तो सर पे नालैन रखा है, हो सकता है वैसे कबूल हो ना हो, नालैन की बरकत से कबूल हो जाए।
मैंने कहा बड़ी आला भाई तुम्हारी सोच है, तुम्हारा ख्याल बड़ा आला है, तो सीने पे क्यों लगाया? वो कहता है वैसे पता नहीं अंदर मोहब्बत हो ना हो, नालायन देख के लोगों को पता चल जाए अंदर भी मुस्तफा है बाहर भी मुस्तफा है। मैंने कहा समझ आ गई जी, निस्बत का बड़ा हया करते हो, सर पे नालायन, खाने पे नालायन, सीने पे नालायन। मैंने कहा जी नालायन लगाते क्यों हो? आपको बात समझ ना आई, मुझे दुख होगा। फिर मैंने कहा नालायन लगाते क्यों हो? उन्होंने कहा हजूर के पैरों में थी, हजूर के पैर चूमती नहीं नालायन। अरे जो पैर चूमती रही वो तुम्हारे सर पे है, तो जिसे मुस्तफा चूमते रहे। वे जो नालैन और मोहब्बत की दो कैफियत होती हैं, एक होती है मोहब्बत खारजी, एक होती है मोहब्बत दाखिली। अरे नालैन को मुस्तफा से खारजी निस्बत है, ये निस्बत खारजी है। ये लिबास मेरा खारज का है, ये पगड़ी मेरी खारज की है। जो चीज मुझसे जुड़े उसे मुझसे निस्बत है, लेकिन वो मुझसे नहीं है। अरे जो मुझसे जुड़े उसकी कदर ये है, उसे चूमते हो। मदीने की गलियों को चूमते हैं जाके, मदीने की मिट्टी चूमते हैं। मैं क्यों चूमते हो? ए मुस्तफा दा शहर है। मैं क्या मुस्तफा दे शहर दी मिट्टी चूमदे आसा नहीं हो लेंगे ते ओ जिन्हों मुस्तफा चूमदा रहा उसका मुकाम क्या होगा, उसकी हसीयत क्या होगी, उसका रुतबा क्या होगा? अरे ये नालैन सिर्फ आप और मैंने बुलंद नहीं किए, खुदा ने भी इन नालैन को बड़ा बुलंद किया है। जब मुकाम सिदरा पे पहुंचे ना मुस्तफा करीम, और जबरील से कहा टुर चलिए आगे, तो जबरील ने कहा मैं आगे जा सकता क्यों? उन्हें जी अगे खास एक नूर है, उस नूर दे अंदर मेरी जान दी ताकत। बताएं जो हजूर के नालैन है वो नूर के हैं? वो तो मदीना की एक भेड़ बकरी के चमड़े के हैं। तो हजूर ने फरमाया अच्छा मुड़ तुसा नहीं जाना तो मुड़ असीं कल्ले ही चलिए। उन्होंने कहा जी तुसा कल्ले ही जाना है। हजूर ने मुकाम सिदरा से कदम आगे रखा, नालैन हजूर के पैरों में थे, आगे खुदा ने तख्त रखा हुआ था, इसे रफ रफ का तख्त कहते हैं। रब ने कहा सोनिया इस तख्त पे बैठ जा, इस तख्त पे सवार हो जा, अगला सफ तेरा तख्त पे होगा। क्यों? फरमाया पूरी कायनात को समझाना चाहता हूं, जहां सारी रिफतें खत्म हो जाएं वहां मुस्तफा के पैरों की रिफतें शुरू होती हैं। अब तख्ता सामने, हजूर बड़े रख रखाव वाले थे, बड़ी कदरों वाले थे। हजूर को याद था रब ने मूसा को कहा था कि जूतियां उतार के आना, मेरे से कलाम करने आ रहा है। हजूर किसी को बात कहलवाने वाले नहीं थे। हजूर ने खुद ही नालैन से पैर बाहर निकाला, तो रब ने फरमाया सोनिया ये नालैन तो पैर क्यों बाहर पे कढ़ना है? मैं या अल्लाह अर्श अजीम पे आने लगा हूँ, अर्श अजीम से बुलंद होने लगा हूँ, वहां जहां फरिश्तों को इजाजत नहीं है वहां जाने लगा हूँ। फरमाया जहां किसी को इजाजत नहीं है वहां मुस्तफा तेरे नालैन को इजाजत है। क्यों इजाजत है? फरमाया मैनू कदर है उन्हां दी जेड़े तेरे पैर चुमदे रहे, और जेड़े पैर चुमदे रहे वो अर्श अजीम तो बुलंद, ते जिन्हों मुस्तफा चुमदे रहे वो कितना बुलंद होवेगा, कितना बुलंद, कितना बुलंद होएगा हुसैन जिसे मुस्तफा चूमते रहे। और इस पर एक और दलील ले लें, वो तो कलील है। रब ने मक्का की कसम क्यों उठाई? मुस्तफा के लिए। मदीना तुर रसूल, रोज़ा रसूल की जो मिट्टी है, हजूर की कब्र अनवर की मिट्टी, वो काबतुल्लाह से बुलंद है, वो अर्शे अजीम से बुलंद है, वो कायनात से बुलंद है, दुनिया की कोई चीज उससे बुलंद नहीं है। आप मुझसे पूछोगे क्यों? क्योंकि वो मुस्तफा के जिस्म को चूम रही है। वो मुस्तफा के यार गल समझ लवे आजे, और हदीसा कुराना दी तो आज बात की नहीं, मैं ते अजट की गल पिया करना। और जेड़ी शय मुस्तफा दे जिस्म को चूमती रहे वो कायनात से बुलंद, और जिसे मुस्तफा चूमते रहे उसके लिए रब ने फरमाया था अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। वो इतना बुलंद है, फरमाया ए दुनिया में भी सरदार हसनैन, कायनात के जन्नत में भी सरदार हुसैन ने, वो इतने बुलंद हैं। अब जरा गौर करें,
और मैं गुफ्तगू को अब समेटने लगा हूं। मेरी बात को आपको मैंने समझा दिया और जो बात समझानी थी वो समझा दी। भाई हजूर ने तो हुसैन को चूमा, आप ये तो बताएं हजूर ने किसी और चीज को भी कभी चूमा है? हजूर को तो बहुतों ने चूमा। हजूर के हाथों को कईयों ने बोसे दिए, हजूर के पैरों को बोसे दिए, हजूर के लिबास को बोसे दिए, हजूर के कंधों को बोसे दिए। हजूर को तो बहुतों ने बोसे दिए। हजूर ने भी हुसैन के अलावा किसी चीज को चूमा है? कोई याद ये नहीं? एक शय नु चूमे है, हजर अस्वद को चूमा है। हुसैन के अलावा अगर दुनियावी किसी चीज को चूमा है, हुसैन को तो चूमा ही चूमा है। हुसैन को तो सुबह चूमा, शाम चूमा, रात चूमा, सीने पे बिठा के चूमा, कंधे पे बिठा के चूमा, सोए हुए चूमा, जागते चूमा, पैदाइश हुई तो चूमा, दुनिया से जाने लगे तो फिर चूमा। इनको तो चूमा ही चूमा है। सिर्फ चूमा नहीं, सूंगा है। चूमा नहीं, सिर्फ सूंगा भी है। हाज़रीन मोहतरम गौर कीजिएगा, गुफ्तगू को अगले आखिरी पैराओं में ले जा रहा हूं। हजर अस्वद की कदर क्या है मालूम है? जानते हैं? हजर अस्वद की कदर यह है कि अगर कोई बंदा हजर अस्वद को चूमे, अब मक्का जाते हैं, जो लोग भी मक्का देखे, हजर अस्वद के नजदीक चारों तरफ लोगों का जमघटा है, एक दूसरे को धक्कम पेल कर रहे हैं, खींच खींच के पीछे फेंक रहे हैं, कपड़े फट गए लोगों के, इराम की हालतें हैं, कोई हया नहीं रहा। मैं क्या इड्डा रोला का तो है? उन्हें क्या जी हजर अस्वद चूमना है? मैं क्या क्यों? उन्हें क्या इस पत्थर दी फजीलत है, जेड़ा ये पत्थर चूमे उनके गुनाह रहंदे, उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। इस पत्थर की फजीलत ये है। मैंने कहा पत्थर तो जन्नत तो बड़े आए, कोई ये अकेला पत्थर तो नहीं आया ना? वो मुकाम इब्राहिम का पत्थर भी तो आसमानों से आया, जन्नत से आया। तो मैंने कहा इसकी इतनी कदर क्यों है? उन्होंने कहा जी इसकी कदर इसलिए है कि इसे मुस्तफा ने चूमा है। मुस्तफा जिस पत्थर को चूमे, आप याद रखें और ये बात अपने जहनों में रखें, दीन ने पत्थरों की पूजा मना कर दी थी, पत्थरों से मदद मांगना मना कर दी थी। हजूर ने बस चूमा है, कयामत तक लोग चूमते हैं क्योंकि हमारे गुनाह चूस लेगा। और ये मशहूर है और मैंने पढ़ा है कि वो इसलिए काला है कि वो लोगों के गुनाह चूस लेता है। जब आया था तो सफेद था, इस वक्त काला है क्योंकि लोगों के मुस्तफा जिसको पत्थर को चूमे उसकी फजीलत ये है कि वो सारे गुनाह चूस लेता है। और जिस हुसैन को मुस्तफा ने सुबह शाम चूमा उसकी फजीलत ये है कि मन अब्बा हुसैनन फकत अब्बानी फकत अब्बानी फकत अब्बल्लाह वअदखिलहु फिल जन्नह। फरमाया जो इसे चूमे गुनाह नहीं खत्म होंगे, सीधा जन्नत में चला जाएगा। गुनाह खत्म नहीं होंगे, सीधा जन्नत में चला जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, हमें हुसैन के चूमने का, मुस्तफ़ा ने जो चूमा हुसैन को, ये हयाई कर लें तो काफी है। हजूर ने दुनिया में मुस्तफ़ा ने किसी को नहीं चूमा, मुस्तफ़ा ने जो चूमा है तो बस हुसैन को चूमा है। बस दो जुमले गमे हुसैन इब्ने अली के, कि क्यों हुसैन इब्ने अली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और खुद मुस्तफ़ा ने जन्नत का सरदार बनाया था। आप 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पहुंच गए, 2 मुहर्रम, और वादा शहादत कौन सा दिन था? 10 मुहर्रम। आप जब घोड़े पर सवार थे और इस मैदान के अंदर घोड़ा पहुंचा आपका, और घोड़ा नहीं चला, घोड़ा रुक गया। आपने पूछा इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा इसका नाम नैनवा है। फरमाया नहीं, इसका और कोई नाम भी है। एक रवाई बोला, कहने लगा इसे पुराने दौरों में करबो बला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके मानी है सख्त जगह, अजाब वाली जगह, बलाओं वाली जगह। हुसैन ने कहा यहीं डेरे लगाऊंगा।
यहीं डेरे लगाऊंगा। मैं यहां डेरे क्यों लगाएंगे? फरमाया हुजूर ने फरमाया है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मेरे नाना जब मदीना आए थे वो यसरब थी, वो बीमारियों का गढ़ था, वो बीमारियों का गढ़ था, वो अजाबों का गढ़ था। मेरे मुस्तफा ने पैर रखा, वो बीमारियों का गढ़ शिफाओं की जगह बन गई। हुसैन करबला में पैर रखेगा, करबला की जमीन खाके शिफा बना देगा। ये बरकतों की जगह बन जाएगी, ये रहमतों की जगह बन जाएगी, ये अल्लाह के इनामात की जगह बन जाएगी। हुसैन इब्ने अली इस जमीन पर 2 मुहर्रम को उतरे। और आप जानते हैं हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए घर से 2 दिन पहले निकले थे। अपने बेटे को साथ लिया और पहले काबातुल्लाह गए, वहां तवाफ किया, फिर मिना जाके रात रहे, फिर अरफात जाके सारा दिन गुजारा, फिर मुजल्फा आके रात रहे, फिर सुबह कुर्बानी की। 2 दिन पहले इसलिए निकल आए कहीं मेरे बच्चे की कुर्बानी में मेरा दिमाग और मेरा दिल और मेरी मोहब्बत माने ना आ जाए, मैं इरादा घर से निकलूं। दादे ने 2 दिन पहले निकलकर खुदा से मोहब्बत का इजहार किया था। हुसैन 8 दिन पहले वादागाह के पे पहुंचकर हुसैन ने यह ऐलान किया, ऐ अल्लाह मुझे तुझसे अजीज कोई नहीं है। मैं 8 दिन पहले आके बता रहा हूं हुसैन कुर्बानी के लिए तैयार है। हुसैन इब्ने अली, बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़े हौसले, बड़ी जुर्रतें। पर वो जुमला जरा गौर करें, जब हजरत अली अकबर आपको जब आपने रुखसत किया ना तो हुसैन इब्ने अली आपके पीछे चलने लगे। आपके जवान 18 साल के जवान ने घोड़ा रोक के पीछे मुड़कर कहा, बाबा जान आप मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? सुबह से लेकर अभी तक बड़ी आपने अपने वीरों को रुखसत किया पर किसी के पीछे नहीं चले, मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? फरमाया बेटा वजह 2 हैं। एक वजह यह है कि तेरी सूरत मुस्तफा करीम से मिलती है, मैं तुझसे जुदा नहीं हो रहा, मैं सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुदा हो रहा हूं, ये दुख है मुझे। और फरमाया दूसरा पीछे चलने की वजह यह है कि रब फरमाता है अपनी कुर्बानी वो मेरे सामने पेश करो जो तुम्हें अजीज तर है। मैं पीछे चल के बता रहा हूं ऐ रब मुझे अकबर अजीज बड़ा है पर तेरी राह पे कुर्बान करने लगा हूं। जब हजरत अली अकबर जीन से जमीन पे आए, हजरत इमाम आली मकाम को आवाज दी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे। आपने देखा जवान लेटा हुआ है, आपने अली अकबर को गोद में लिया, माथे पर बोसा दिया। हजरत अली अकबर की आंख खुली, फरमाने लगे बाबा जान मैं ठीक लड़ा हूं। फरमाया सोने तू खीर कर दी थी, तूने कमाल कर दिया। फरमाया राजी हैं? फरमाया वो देख आंख खोल के सामने तेरे नाना रसूलुल्लाह आए हैं, वो देख मेरी अम्मा फातिमा ज़हरा तेरी कुर्बानी देखने आई हैं, वो देखे मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब आए हैं, वो देख कुल सालिहीन जमा हैं, वो देखो आसमानों से फरिश्ते आए हैं, वो देखो दादा इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा खड़ी हैं, वो देखो यूसुफ और ईसा खड़े हैं, कुल कायनात आज रूहें जमा हैं मेरी कुर्बानी देखने के लिए। वक्त कुर्बानी करीब आ गया है, बेटा अब हिलना नहीं, मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूंगा, आह ना निकले, चीख ना हो, लोगों को पता चले हुसैन अपने जवान की कुर्बानी किस तरह पेश करेगा। हजरत अली अकबर ने बोला, फरमाया दादा ने आंखों में पट्टियां बांध ली थी और हजरत इस्माइल ने हाथ बांध लिए थे, ना मैं हाथ बांधूंगा ना आप पट्टियां बांधिएगा, आपका काम है पर्ची निकाल लेना, मेरा काम है तस्लीम रजा हो के सामने रहना। हजरत अली अकबर के सीने पर हुसैन इब्ने अली ने जब हाथ रखा तो यूं हाथ जब हिलाया, हाथ हिलाने से आंख खोल के अली अकबर कहते हैं बाबा मैं नहीं हिला, जमीन हिल गई है। जमीन कहां उठी थी? आपने यूं आसमान की तरफ देखा, दादा इब्राहिम की आंखों में आंखें डाली और कहा दादा
तेरी कुर्बानी के बदले कुर्बानी देने लगा हूं। देख मैं अपनी कुर्बानी पेश करने लगा हूं। आंखें हजरत इब्राहिम की तरफ थी, यूं बर्छी खींचने का इरादा किया। हजरत इस्माइल ने कहा दादा जान आओ चलें, अब्बा जान ये और लोग हैं, हम और लोग थे। हुसैन ने अपनी कुर्बानी का हक अदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुसैन इब्न अली की इस लाजवाल कुर्बानी के बदले हम सबको भी आपकी मोहब्बत अता फरमाए। आपकी तो कुर्बानी कबूल तर कबूल है, और हमारी भी आंखों के जिनके अथरू आंसू गम तकलीफ के कोई आसार आ गए चेहरे पर, अल्लाह उनको भी गमों से दूर रखे और हुसैन इब्न अली की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।